दोस्तों आज मेरे स्कूल में 10th का रिजल्ट आने वाला है और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि अगर एक भी नंबर कम आया तो मम्मी मेरी टांग तोड़ देंगी। अरे तू ऐसे नहीं मानेगी, जल्दी चल, इतना लेट कौन करता है स्कूल जाने में। और मम्मी मेरा कान पकड़कर मुझे खींचते हुए बाहर ले आती है और फिर मेरी पहली मुलाकात राहुल से होती है। राहुल इतना स्मार्ट था कि मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। अरे मैडम जल्दी बैठिए, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। नहीं अंकल आप जाइए, मैं आज पैदल ही स्कूल जाऊंगी। और फिर रिजल्ट देखने की इतनी उत्सुकता थी कि मैं पैदल ही निकल पड़ती हूँ, तेज तेज दौड़ते हुए जाती हूँ ताकि सबसे पहले अपना रिजल्ट देख सकूँ। लेकिन जब मैं अपना रिजल्ट देखती हूँ तो मेरे सबसे कम नंबर आए होते हैं। ये देखकर मैं रोने लगती हूँ, यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तो पूरा पेपर अच्छे से किया था, फिर भी इतने कम नंबर कैसे आ गए। तभी मैं देखती हूँ कि राहुल को एक लड़की प्रपोज कर देती है। राहुल आई लव यू, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो प्लीज। सॉरी मधु, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर है। और राहुल उसे रिजेक्ट करके मेरी तरफ आने लगता है और मैं मन ही मन सोचती हूँ, अरे काव्या क्या सोच रही है, अभी राहुल को प्रपोज कर दे, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे राहुल इधर आओ। और वो जल्दी से मेरे पास आ जाता है। अरे काव्या क्या हुआ, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। और मैं डरते डरते बोलती हूँ, राहुल तुमसे एक बात कहनी है। अरे यार जल्दी बोलो ना। और मैं अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे बोलती हूँ, राहुल आई लव। तभी अचानक मेरे चेहरे पर एक पेपर आकर लगता है और मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाता है। अरे ये क्या नाटक कर रही हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और मैं उसे रोकने के लिए दौड़ती हूँ, तभी मेरा पैर पेपर पर फिसल जाता है और मैं गिरने ही वाली होती हूँ। तभी राहुल मुझे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, लेकिन अगली ही पल वो मुझे नीचे छोड़ देता है, जिससे मेरे पैर में चोट लग जाती है। फिर राहुल मेरे पैर पर मरहम लगाने लगता है और मैं मन ही मन सोचती हूँ, यार ये दिल का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा खड़ूस भी है। तभी रिया हम दोनों को एक साथ देख लेती है। अरे सुनो, तुम दोनों को सर ने बुलाया है। दोस्तों अगर आपने भी कभी रिजल्ट से डर महसूस किया है तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेज करके बताओ। दोस्तों जब मैं स्कूल में राहुल के लिए एक लेटर लिख रही थी तभी अरे वाह काव्या, ये लेटर मेरे लिए है क्या? और तभी विशाल मेरे हाथ से लेटर छीनकर जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरी क्लास को बता देता है, अरे पिंकी वो देख, काव्या का लेटर पकड़ा गया। और मैं गुस्से में तुरंत विशाल का कॉलर पकड़कर उसे खींचती हूँ और अपनी कॉपी उसके हाथ से छीन लेती हूँ। तभी क्लास में राहुल आ जाता है और मैं डरकर अपना लेटर कॉपी में छुपा देती हूँ। काव्या ये क्या मजाक है, तुमने इसका कॉलर क्यों पकड़ा? और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। और ये लेटर किसके लिए लिखा है तुमने? और राहुल मेरा लेटर अपने साथ लेकर चला जाता है, फिर अकेले में जाकर उसे हाथ में लेकर सोचता है, आखिर काव्या ने ये लेटर किसके लिए लिखा है? और जब राहुल मेरा लेटर पढ़ता है, डियर राहुल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जब से तुम्हें देखा है तभी से तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। और शाम को मैं राहुल को अपने घर लेकर आ जाती हूँ। अरे बेटा तुम आ गई, आज तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा और तुम इतनी उदास क्यों हो? मम्मी पता नहीं क्यों मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। अरे बेटा ये तो सबके साथ होता है, चिंता मत करो। राहुल आज से तुम मेरी बेटी को पढ़ाओगे। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर हम दोनों छत पर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अरे देखो ना, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगे हैं। और फिर राहुल मुझे पढ़ाने लगा है और मैं मन ही मन सोचने लगती हूँ कि राहुल मुझे किस कर रहा है। तभी अरे अरे रुको, ये क्या कर रही हो? अरे सॉरी राहुल, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी। और तभी राहुल गुस्सा हो जाता है। काव्या अगर ऐसे पढ़ाई करोगी तो नंबर ऐसे ही आएंगे। और फिर राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मैं मन ही मन सोचती हूँ, अरे खड़ूस कहीं का, कब मुझे समझेगा। दोस्तों अगर आप भी कभी अपने को फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेज करके बताओ। बच्चों आज हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है, कार्तिक। बेटा अपना परिचय दो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं 18 साल का हूँ। और तभी मैं अपना चेहरा कॉपी से छुपा लेती हूँ और फिर कार्तिक मेरी कॉपी हटाकर बोलता है, अरे तुम मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों छिपा रही हो? और फिर कार्तिक मेरी कॉपी रखकर वहाँ से चला जाता है। अरे काव्या ये कार्तिक कितना स्मार्ट है यार, चल इस पर लाइन मारते हैं। अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ राहुल से प्यार करती हूँ। और अगले दिन मैं फिर से राहुल को लेटर लिखकर देने जा रही थी, तभी कार्तिक आ जाता है और मैं डरकर अपना लेटर फेंक देती हूँ। अरे काव्या ये लेटर मेरे लिए है क्या? और मैं अपना लेटर कार्तिक के हाथ से जोर जोर से छीनने लगती हूँ। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। काव्या ये क्या कर रही हो, चलो जल्दी, लंच टाइम हो गया है। और फिर मैं खाना खाने आ जाती हूँ और जब मैं खाना ले रही थी तभी कार्तिक मुझे हाय बोलता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। तभी अचानक मेरा कूपन काम नहीं करता और राहुल अपना कूपन देकर मुझे खाना दिला देता है। और जब मैं राहुल से पूछती हूँ कि वो क्या खाएगा, अरे काव्या मुझे आज भूख नहीं है, तुम खा लो। और मैं मधु के साथ बैठकर खाना खाने लगती हूँ। अरे काव्या तू आखिर किससे प्यार करेगी? राहुल भी स्मार्ट है और कार्तिक भी। और मैं मन ही मन सोचती हूँ मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राहुल ही पसंद है। और जब मैं स्कूल से बाहर निकल रही थी तभी मुझे अचानक चक्कर आने लगता है और मैं गिरने ही वाली होती हूँ। तभी कार्तिक आकर मुझे पकड़ लेता है और वो मुझे बस देखता ही रह जाता है। और मैं गुस्से में बोलती हूँ, मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तभी कार्तिक मुझे इम्प्रेस करने के लिए चॉकलेट देता है। अरे रुको, काव्या को इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काव्या के लिए स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। और ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर अगले दिन मैं राहुल के लिए स्पेशल टिफिन लेकर आती हूँ और जैसे ही मैं टिफिन उसे देने जाती हूँ तभी कार्तिक मेरा टिफिन छीनकर खुद खाने लगता है और मैं बस देखती रह जाती हूँ। अरे वाह काव्या, तुम्हारा टिफिन खाकर तो मजा ही आ गया। और ये सब देखकर राहुल के मन में बहुत गुस्सा भर जाता है। और फिर मैं स्कूल के ग्राउंड में अकेले राहुल के बारे में सोच रही थी तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। अरे वाह काव्या, तुम्हारा टिफिन खाकर तो मजा आ गया। और ये सुनकर मैं गुस्से में आ जाती हूँ, तुमने अच्छा नहीं किया कार्तिक, मैं बहुत प्यार से राहुल के लिए टिफिन लाई थी। और फिर मैं नाराज होकर वहाँ से चली जाती हूँ। दोस्तों आपके हिसाब से काव्या को किससे प्यार करना चाहिए, राहुल या कार्तिक? कमेंट में मुझे नाम लिखकर जरूर बताइए। ब्रेकिंग न्यूज, अरे काव्या तुम्हारे दो आशिक हैं क्या? अरे चुप रह यार, कोई सुन लेगा, जरा धीरे बोल। वैसे काव्या तुम किससे प्यार करोगी, थोड़ा मुझे भी तो बताओ। अरे क्या करूँ यार, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राहुल ही पसंद है। और अगले दिन जब राहुल स्कूल आ रहा था तभी कार्तिक उसे रोक लेता है। राहुल मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे रास्ते से हट जा। अरे ऐसे कैसे प्यार हो गया तुम्हें, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और काव्या से प्यार हो गया? तो आजा देख लेते हैं कि काव्या किससे प्यार करती है। कल फुटबॉल मैच होगा, जो जीतेगा काव्या उसी से प्यार करेगी।
जाएगी। मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है और ये कल ही पता चल जाएगा कि काव्या किससे प्यार करेगी। और अगले दिन राहुल और कार्तिक के बीच एक बड़ा फुटबॉल मैच होता है। सभी लोग कार्तिक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैं अकेली थी जो राहुल को सपोर्ट कर रही थी। अरे काव्या, ये देख, तेरे दोनों आशिक मुकाबले के लिए तैयार हैं। देखना, ये मुकाबला राहुल ही जीतेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या सोच रहा है? अभी भी मौका है, हार मान ले, नहीं तो तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और राहुल कुछ नहीं बोलता। उसे पता था कि जो ज्यादा बोलते हैं वो असल में कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपने गेम पर फोकस करता है। राहुल शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाता है। पहले ही मौके में वो कई गोल कर देता है। और ब्रेक के दौरान मैं राहुल के लिए पानी लेकर आती हूँ, लेकिन कार्तिक मेरे हाथ से पानी छीनकर पी लेता है। अरे ये क्या बदतमीजी है। ये पानी मैं राहुल के लिए लाई थी। और पानी पीकर कार्तिक राहुल को चिढ़ाने लगता है, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोलता और मैं गुस्से में आ जाती हूँ। अब राहुल और भी तेज खेलता है और आखिरकार शानदार प्रदर्शन के साथ राहुल मैच जीत जाता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर धीरे से मधु से कहती हूँ, ये पानी राहुल को दे दो, नहीं तो ये खड़ूस फिर पी जाएगा। राहुल, ये लो, तुम्हारे लिए काव्या ने भेजा है। और तभी राहुल गुस्से में बोलता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मुझे समझ ही नहीं आता कि राहुल मेरा पानी क्यों नहीं ले रहा। फिर राहुल मेरी तरफ बढ़ता है। तभी कार्तिक आकर मुझे पकड़ने लगता है सॉरी काव्या, मैं मैच हार गया, लेकिन मैं तुम्हें राहुल का भी नहीं होने दूंगा। और कार्तिक मुझे जबरदस्ती गले लगाने लगता है, लेकिन मैं सिर्फ राहुल को देख रही होती हूँ। मैं गुस्से में कार्तिक को धक्का देकर राहुल के पास जाती हूँ और उसे प्रपोज कर देती हूँ, राहुल आई लव यू। सॉरी काव्या, मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। और इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और उस पल मेरा दिल टूट गया। दोस्तों, क्या राहुल ने सही किया या गलत? मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। अरे यार, लगता है मुझसे कोई लड़का कभी सेट ही नहीं होगा। तभी अचानक कार्तिक आकर हमारे सामने बैठ जाता है लेकिन तुम तो 10वीं में फेल हो गई थी, तुम्हें कौन अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा? और ये सुनकर मैं उदास हो जाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि काव्या 10वीं में पास है। काव्या, ये रहा तुम्हारा असली रिजल्ट। और ये देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मैं सच में पास हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि मैडम, काव्या का जो रिजल्ट आया है वो सही नहीं लग रहा। कृपया इसे एक बार फिर से चेक कीजिए। और मैडम ने मेरा रिजल्ट दोबारा चेक किया और मैं पास हो गई। कार्तिक उदास हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। और जब मैं स्कूल में अकेले बैठकर यही सब सोच रही थी, तभी राहुल अपनी किताब लेकर मेरे सामने आकर बैठ जाता है। अरे थैंक यू राहुल, आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ। चुप करो और अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन मैं तो सिर्फ राहुल को लाइन मारने में लगी हुई थी। तुम कभी नहीं सुधरोगी। ध्यान से देखो, ये सारे सवाल एग्जाम में आएंगे, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। और मैं तो सिर्फ राहुल को ही देख रही थी। अरे यार, ये कितना स्मार्ट है। मन कर रहा है अभी इसे किस कर दूं। ओए, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और फिर राहुल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अरे बाबा रुको तो सही। और तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। अरे काव्या सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है? ये देखो, तुम्हारी फेवरेट BTS बुक। अरे वाह, BTS बुक तो मेरी सबसे फेवरेट है। अब मजा आएगा। राहुल ये देख करके तो झलकर राख हो जाएगा। और फिर कार्तिक मुझे बुक देकर जाने लगता है। तभी राहुल उसे देख लेता है। अरे साला, ये यहाँ से क्यों आ रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। और मैं इधर आराम से BTS की स्टोरी पढ़ रही थी। तभी राहुल वहाँ आ जाता है और मैं जल्दी से बुक छुपा देती हूँ। अरे राहुल, तुम कब आए? बुक दो काव्या, मैं कह रहा हूँ बुक दो जल्दी। ले लो, यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हैं। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वो बुक मुझे दो जल्दी। और मैं डरते डरते वो बुक राहुल को दे देती हूँ। राहुल गुस्से में उसे फाड़ने ही वाला होता है। तभी अरे राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? किताब ऐसे नहीं फाड़ी जाती। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे और कार्तिक के बीच क्या चल रहा है। देखो काव्या, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है, किसी आवारा के चक्कर में पढ़ने के लिए नहीं। सॉरी राहुल, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट बुक खुद ला कर दूंगा। क्या सच में? BTS मेरी सबसे फेवरेट बुक है राहुल, इसलिए मैंने कार्तिक से ले ली थी, वरना मैं कभी नहीं लेती। और फिर राहुल चला जाता है और मुझे उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि राहुल को सच में फर्क पड़ता है। वो गुस्सा जरूर करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी परवाह करता है। दोस्तों, अगर आपके हिसाब से राहुल सच में काव्या की परवाह करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अरे काव्या, ये देख, तेरे मजनू को। राहुल, अपना नंबर दे दो प्लीज। राहुल, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे काव्या, मेरे पास एक आइडिया है। कल तुम राहुल को इम्प्रेस करने के लिए भालू बनकर उसके सामने जाना, फिर देखना क्या होता है। अरे हाँ यार, और रात को जब राहुल अपने घर जा रहा था तभी मैं भालू बनकर उसके पीछे पीछे जाने लगती हूँ। तभी राहुल को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है मैं तुरंत छुप जाती हूँ। फिर राहुल इधर उधर देखकर आगे बढ़ जाता है और तभी मैं चुपके से बाहर निकलकर उसे डराने जाती हूँ, लेकिन जब मैं सामने देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी राहुल पीछे से आकर मुझे देख लेता है। अरे मैं यहाँ हूँ और तुम कौन हो? और मैं राहुल को इशारों इशारों में समझाने लगती हूँ कि मैं काव्या हूँ। फिर मैं राहुल को एक ड्रीम कैचर दिखाती हूँ और फिर अपना भालू वाला ड्रेस उतार कर बोलती हूँ, ये तुम्हारे लिए है, इसे अपने घर में अच्छे से टांग देना, ओके? और हाँ, इसे संभाल कर रखना। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो मुझे वापस दे दो। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था। और फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर अगले दिन जब मैं क्लास में राहुल के बारे में सोच रही थी तभी क्लास में रिया की एंट्री होती है। बच्चों, ये है मिस रिया, आज से ये भी तुम्हारी क्लास में पढ़ेंगी। अरे यार, ये तो काव्या से भी ज्यादा स्मार्ट लग रही है। और फिर जैसे ही मैं राहुल से मिलने जाती हूँ तभी हाय राहुल, मेरा नाम रिया है। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैडम ने बुलाया है। फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ। राहुल, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? सॉरी रिया, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, किसी लड़की पर लाइन मारने के लिए नहीं। इतना कहकर राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे क्या हुआ काव्या, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे क्या करूँ यार, आज मैंने रिया को राहुल पर लाइन मारते हुए देखा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे यार, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जब मैं अपने घर जा रही थी तभी विशाल मुझे बताता है, अरे काव्या, सुनो तो सही, वो रिया तुम्हारा ब्रेकअप कराने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रही है। लेकिन मैं विशाल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और फिर मैं जैसे ही अपने घर के पास पहुँचती हूँ तभी कुछ गुंडे एक लड़की को घेर लेते हैं। दोस्तों, क्या रिया काव्या के ब्रेकअप करा देंगी?
चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में येस नो जरूर लिखें। दोस्तों, जब अन्या को कुछ गुंडे सड़क के बीच में घेर लेते हैं तभी मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे साली, सही सही बता दे कि काव्या कहाँ रहती है, नहीं तो आज तेरा खेल खत्म। सच कह रही हूँ, मुझे काव्या के बारे में कुछ नहीं पता। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका पैर तोड़ दे भाई, जल्दी। रुको, मैं यहाँ हूँ। और फिर मैं दौड़कर अन्या के पास आ जाती हूँ। अरे ये देखो, बिन बुलाया मेहमान भी आ गया। अरे भाई, लेकिन काव्या की जवानी तो बड़ी चटपटी है। मन कर रहा है अभी इसे ही उठा ले जाएं। और इतना कहते ही सारे गुंडे हंसने लगते हैं। हंसो मत जोकरो, यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। अरे मैं तो डर गया। बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। अरे भाई, क्या देख रहे हो, मारो इसे। और जैसे ही गुंडा मुझे मारने वाला होता है तभी अचानक राहुल आकर मुझे पीछे कर देता है। लेकिन तभी गुंडा राहुल के सिर पर जोर से लाठी मार देता है और ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? अरे ओ आशिक, यहाँ से निकल जा, नहीं तो आज तेरा भी खेल खत्म कर देंगे। तभी राहुल गुस्से में मुझे अपना बैग पकड़ाता है और गुंडों से लड़ने लगता है। राहुल अकेले ही दोनों गुंडों को बुरी तरह पीट देता है और गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब मैं राहुल को देखती हूँ तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। राहुल, तुम ठीक तो हो? हाँ काव्या, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? उस दिन मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार सिर्फ बातें नहीं करता, वो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। थैंक यू राहुल, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। दोस्तों, अगर आपके हिसाब से राहुल ने सच्चा प्यार साबित किया तो कमेंट में इनवाइट हार्ट जरूर भेजें। जब मैं और राहुल शाम को देर से घर पहुँचे तभी अरे बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसी है? अरे कुछ नहीं मम्मी, बस रास्ते में गिर गया था, थोड़ी चोट लग गई है। अरे बेटा, लेकिन कैसे? अरे छोड़ो ना माँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और राहुल को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ मेरे लिए सह रहा था। और जब रात को राहुल सो जाता है तो मैं चुपके से उसके घाव पर मरहम लगाने के लिए उसके कमरे के बाहर जाती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर भी हिम्मत करके मैं राहुल का दरवाजा खटखटाती हूँ। अरे लगता है ये खड़ूस सो गया है। और फिर मैं वहाँ से जाने लगती हूँ, तभी अचानक राहुल दरवाजा खोल देता है। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मम्मी नीचे से चिल्लाने लगती है। अरे काव्या बेटा, देखो कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई? और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तभी मैं जल्दी से राहुल के कमरे के अंदर चली जाती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो काव्या? अरे सॉरी, वो मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने आई थी। ठीक है, ये लो लगा दो। अरे रुको, इतना मत हटाओ, मुझे शर्म आ रही है। और फिर मैं धीरे धीरे राहुल के घाव पर मरहम लगाने लगती हूँ। और मैं मन ही मन सोच रही थी, साला गुंडा, तुमने मेरे राजा को चोट पहुँचाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है काव्या, अब जाओ और सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। और अगले दिन राहुल कुर्सी पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहा था। तभी मैं चुपके से आकर BTS वाली बुक खोजने लगती हूँ। अरे ये खड़ूस बोला था कि तुम्हें तुम्हारी फेवरेट बुक दूंगा और खुद यहाँ आराम से पढ़ाई कर रहा है। और मैं चुपके से बुक लेकर भागने ही वाली थी तभी अरे काव्या, ये क्या हो रहा है? राहुल पर लाइन मार रही हो क्या? तभी राहुल मुझे देख लेता है और मैं वहाँ से बुक लेकर भाग जाती हूँ। ओए, यहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस पानी पीने आया था, पता नहीं क्यों काव्या तुम्हें देखकर भाग गई। और मैं क्लास में आकर जैसे ही अपना बैग खोलकर अपने पैसे चेक करती हूँ तभी अरे रिया, ये देखो मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए। और फिर सभी लोग मिलकर पैसे ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से काव्या का पैसे किसने चुराए हैं? मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में नाम जरूर बताएं। दोस्तों, जब मेरी क्लास में मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं तभी अरे यार, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे जल्दी मिल जाएंगे। अरे नहीं यार, मेरे पास सिर्फ 10,000 रूपए थे और वो भी चोरी हो गए। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी? काव्या, ये लो, तुम मेरे पैसे रख लो। अरे नहीं यार, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, रहने दो, मैं अपनी मम्मी को समझा दूंगी। तभी क्लास में सभी बच्चे आ जाते हैं। बच्चों, इस साल हमारी क्लास ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, आप सभी का रिजल्ट आ गया है, ये लो देख लो। और हम सब मिलकर अपना अपना रिजल्ट देखने लगे हैं। अरे वाह काव्या, इस बार तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर उस दिन राहुल ने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज सब मेरा भी मजाक उड़ा रहे होते। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे घर जाने लगते हैं। तभी मैं राहुल के पास जाती हूँ। थैंक यू राहुल, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं भी सबके लिए मजाक बनकर रह जाती। और फिर मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी राहुल मेरा हाथ पकड़कर बोलता है, अरे काव्या, सुना हूँ तुम्हारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। अरे छोड़ो ना राहुल, जाने दो, किसी ने चुरा लिया होगा। अरे ऐसे कैसे कोई तुम्हारे पैसे चुरा सकता है? जाओ, जाकर मैडम से शिकायत करो। और फिर मैं मैडम के ऑफिस में चली जाती हूँ। मैडम, मेरे पैसे किसी ने मेरे बैग से चुरा लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारे पैसे कौन लेगा? तुम्हारी क्लास में ऐसा कौन है जो चोरी करेगा? नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। आप चाहें तो CCTV कैमरा भी चेक कर सकती हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं राहुल को बोलती हूँ कैमरा चेक करने के लिए। और अगले दिन जब राहुल कैमरा चेक करता है तो मैं देखती हूँ कि जब क्लास में कोई नहीं था तब अन्या मेरा पैसा चुराकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ। और जब मैं अन्या से पूछने जाती हूँ तो अरे सॉरी काव्या, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे चुरा लिए। अरे अन्या, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बार बोलना तो चाहिए था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। सॉरी काव्या, ये लो तुम्हारे पैसे। और मैं अन्या की ईमानदारी देखकर उसे अपनी तरफ से 500 रुपया दे देती हूँ। आज के बाद ऐसी गलती मत करना और अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू काव्या, मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगी। और ये सब राहुल छुप कर देख रहा था। अरे यार, ये लड़की कितनी अच्छी है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या अन्या को माफ कर देते? चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब मुझे राहुल से सच्चा प्यार हो जाता है। अरे वाह काव्या, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो यार, तुम्हें राहुल जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला है। और तभी राहुल रिया के साथ क्लास में आता है और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। राहुल, काव्या तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे इधर आओ ना यार, और ये तो तुमसे शादी भी करना चाहती है। अरे ये पागल हो गई है क्या? और रिया हंसकर मेरा मजाक उड़ा देती है और राहुल भी कुछ नहीं बोलता। और अगले दिन जब मैं बैठकर पढ़ाई कर रही थी तभी राहुल आता है। अरे आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। लेकिन राहुल मुझे कोई जवाब नहीं देता और बस चुपचाप मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अरे यार, इसे क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और उधर कार्तिक मेरे लिए मूवी की 2-2 टिकट लेकर आया था, लेकिन मुझे राहुल के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है। और जैसे
ही मैं बाहर आकर देखती हूँ तो रिया राहुल को गले लगाकर उससे प्यार की बातें कर रही होती है। राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। और ये देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी अचानक कार्तिक आकर मेरी आंखें बंद कर देता है और मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है राहुल? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और आखिर में तुमने मुझे धोखा दे दिया। और तभी मुझे अचानक चक्कर आने लगता है और मैं गिर जाती हूँ। काव्या हिम्मत मत हारो, उठो प्लीज। तभी राहुल मुझे देख लेता है और दौड़ते हुए मेरे पास आता है। वो कार्तिक को धक्का देकर मुझे अपनी गोद में उठा लेता है और सीधे अस्पताल में एडमिट करा देता है। अरे काव्या, ये सब कैसे हुआ? अरे यार क्या बताऊं, राहुल रिया से प्यार करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रिया राहुल को गले लगा रही थी और तभी राहुल मेरे लिए खाना लेकर आता है। मेरी बात सुनकर राहुल एकदम उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अरे यार, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी राहुल मेरे पास वापस आता है और रिया की पूरी सच्चाई मुझे बताता है। देखो काव्या, मैं तुम्हें सही सही सभी बात बताता हूँ। उस दिन रिया जानबूझकर मुझसे गले मिली थी ताकि ये सब देखकर तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। और ये सुनकर मैं रोने लगती हूँ। तुम्हें पता है राहुल, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि तुम भी रिया से प्यार करते हो। अरे नहीं काव्या, सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस आज तक तुम्हें बता नहीं पाया। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। राहुल, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। अरे ठीक है बाबा, लेकिन अब पढ़ाई भी करनी है या सिर्फ प्यार ही करोगी? और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी छुप नहीं सकता, चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना आ जाएं। दिल आखिर सच बोल ही देता है। दोस्तों, आपके हिसाब से राहुल और काव्या की जोड़ी कैसी है? चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, जब रिया को पता चलता है कि राहुल और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की? राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। आवाज नीचे करके बात करो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? रुको, मैं सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये क्या बोल रहे हो राहुल? और फिर राहुल गुस्से में बोलता है। मैंने जो कह दिया वही सच है। और फिर राहुल मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर रिया गुस्से से जल उठती है। और अगले दिन जब मैं क्लास में कॉपी लिखते लिखते सो जाती हूँ तभी राहुल मेरे लिए खाना और पानी लेकर आता है और मुझे सोता देखकर अपना कोट मुझे ओढ़ा देता है। तभी मैं जाग जाती हूँ। अरे लंच नहीं करना है क्या? अरे क्या करूँ यार, आजकल बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और फिर राहुल मेरे सामने बैठ जाता है। तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। काव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं क्या प्लीज? और फिर मैं राहुल की तरफ देखने लगती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। और फिर मैं कार्तिक के पास चली जाती हूँ। बोलो क्या जरूरी बात है? काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? और तभी कार्तिक मुझे गले लगाकर बोलता है, गुड बाय काव्या, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और इतना कहकर कार्तिक मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर 5 साल बाद जब मैं नौकरी की तलाश में जा रही थी तभी रिया अपनी ब्रांड न्यू पोर्श कार से उतरकर बोलती है, अरे ओ काव्या, कहाँ जा रही हो? तुमसे क्या मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ। अरे मुझे सब पता है, तुम अभी तक नौकरी के लिए इधर उधर भटक रही हो, भिखारी की तरह। और मैं कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चली जाती हूँ। रास्ते में चलते चलते मैं सोच रही थी क्या करूँ, मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही और रिया आज इतनी अमीर बन गई है। तभी मेरे फोन पर कॉल आता है। काव्या, जल्दी हॉस्पिटल आओ, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? राहुल का एक्सीडेंट? रुको, मैं अभी आती हूँ। और मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। राहुल, तुम ठीक हो जाओगे ना? हाँ बेटा, चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, राहुल जल्दी ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है और मैं राहुल के पास बैठकर रोने लगती हूँ। राहुल, ये सब कैसे हो गया? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इतना कहकर मैं पैसों का इंतजाम करने बाहर चली जाती हूँ। बेटा, अब तुम ठीक हो गए हो, तुम घर जा सकते हो। और राहुल होश में आते ही सबसे पहले मुझे कॉल करता है। उस समय मैं पैसों के लिए इधर उधर भटक रही होती हूँ। तभी राहुल का कॉल आता है। काव्या, मैं ठीक हो गया हूँ, तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। और ये सुनकर राहुल घबरा जाता है। काव्या, झूठ मत बोलो, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ प्लीज। और राहुल चिल्लाता रह जाता है, लेकिन मैं फोन काट देती हूँ क्योंकि मैं राहुल को और दर्द में नहीं देख सकती थी। दोस्तों, हमारी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ऐसे लव स्टोरी पसंद है तो मुझे कमेंट जरूर लिखकर बताएं।